नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव के अंदाज में दिखे अखिलेश, चीन को लेकर कह दी बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए देश की सेना का आभार प्रकट किया और धन्यवाद किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया उसमें कहीं न कहीं उनके दिवंगत पिता और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की झलक मिली। याद कीजिए, 8 साल पहले 19 जुलाई 2017 का वो दिन जब लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने चीन को लेकर मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी थी। उन्होंने कहा था कि 20 साल से वह जब से लोकसभा में आए हैं, हर समय उन्होंने सरकार को सावधान किया है कि चीन हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले रहा है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमारे यहाँ पूरा सामान चीन का बेचा जा रहा है। सरकार को बताना चाहिए कि चीन के संबंध में उसकी क्या तैयारी है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की साहसी फौजों में जब गिनती होती है तो उसमें भारतीय सेना सबसे आगे दिखाई देती है। सेना के अदम्य शौर्य पर हम सबको गर्व है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त किया। हमारी सेना ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को भी निशाना बनाया, उनको भी ध्वस्त किया। जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा के लिए पाठ पढ़ा सकती थी और वह फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता, ऐसे समय में सरकार पीछे क्यों हट गई? क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? आखिरकार किस दबाव में सरकार को सीज फायर स्वीकार करना पड़ा? अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार खुद सीज फायर करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत लोगों से है। इन्होंने अपने मित्र से कह दिया कि वह सीज फायर का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों के बाद आज जिस विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है, यह होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल बाद भी ये मुद्दे बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। पहलगाम हमले के समय वहां मौजूद पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच उनकी रक्षा करने वाला कोई क्यों नहीं था। सरकार तो दावा करती थी कि धारा 370 खत्म होने के बाद कोई आतंकी घटना नहीं होगी, वहां पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटक सरकार के भरोसे और आश्वासन पर गए थे। पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में शामिल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हैं, उसके जरिए जनता से भावनात्मक लाभ लेना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेल्योर पर जवाब आना चाहिए। इसके साथ सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि जब भाजपा सत्ता में आई थी तब देश का क्षेत्रफल कितना था और आज देश का क्षेत्रफल क्या है। लोगों को क्षेत्रफल पता होना चाहिए। पर्यटक पूछते हैं कि उनकी रक्षा क्यों नहीं की गई, जबकि कुछ लोगों को पूरी चाक चौबंद सुरक्षा दी जाती है जो बाद में ठग साबित होते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज।